श्रोत्र आदि इंद्रियों का विशिष्ट समुदाय, अपना यह शरीर अपना तो है, फिर भी अपना नहीं है। इसके असली मालिक हम नहीं हैं। यह बताते हुए आगे गुरुदेव ने कहा, अतिमुच्य धीराः प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृताः भवन्ति। अतिमुच्य अर्थात अतिक्रमण करके, उल्लंघन करके, लांग करके, ऊपर उठ करके। किसको लांगना है? किससे ऊपर उठना है? किसका अतिक्रमण करना है? जिसकी अभी चर्चा चल रही थी उसका अतिक्रमण करना है। किसकी चर्चा चल रही थी? इंद्रियों की। इंद्रियों का विशिष्ट समुदाय या शरीर की, जिसके असली मालिक हम नहीं हैं, उससे ऊपर उठ करके, अर्थात देह में रहते हुए भी विदेह अवस्था को प्राप्त करके। देह में रहते हुए भी विदेह अवस्था को प्राप्त करने का अर्थ है देह से पृथक हो जाना। करण समुदाय, करण संगात रूप इस शरीर में आसक्ति का न होना, अहम भाव का हट जाना, ममत्व का हट जाना। इन इंद्रियों से, इंद्रियों के विषय से ऊपर कौन उठ सकता है? इंद्रियों का अतिक्रमण कौन कर सकता है? तो बताया, धीराः, धीर लोग। धीर अर्थात विशिष्ट धीमंतः धीराः, जिनकी विशिष्ट बुद्धि है उनको धीर कहते हैं। ऐसे धीर लोग देह में रहते हुए भी विदेह अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। विशिष्ट धी, विशिष्ट बुद्धि किसको कहेंगे? क्या 3-4 PhD कर लेने वाले विशिष्ट बुद्धि कहलाएंगे? या डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, IAS ऑफिसर बन गए, नेता बन गए, मंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, क्या इनको विशिष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति कहेंगे? विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे निकल गए, कोई नई खोज कर ली, चंद्र तक पहुंच गए, मंगल तक पहुंच गए, क्या इनको विशिष्ट बुद्धि व्यक्ति कहेंगे? उपनिषद के ऋषि कहते हैं ना, ये विशिष्ट बुद्धि नहीं है। फिर विशिष्ट बुद्धि लोग कौन है? किनको धीर कहें? ऋषि ने कहा, जिनकी बुद्धि सतत इस भाव में रहती है कि जिस शरीर में मैं रह रहा हूं वह शरीर मेरा नहीं है, अर्थात इसका असली मालिक मैं नहीं हूं, कोई और है। सतत इस भाव में जिसकी बुद्धि रहती है 24 घंटे, चाहे वो कुछ भी करे, सारी क्रियाकलाप करेगा, नौकरी धंधा करेगा, घर बार परिवार का पालन पोषण करेगा, बच्चों का लालन पालन करेगा, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समष्टि के प्रति जो भी जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य हैं, उनको निभाएगा। उसके बावजूद भी सभी प्रकार के क्रियाकलाप करते हुए भी जिसकी बुद्धि में ये बात सतत बनी रहती है कि इस शरीर का असली मालिक मैं नहीं हूं, कोई और है, मुझे उसके अधीन होकर के जीना है, उसके जो नीति नियम है उसमें रहना है, वो धीर है, विशिष्ट धी अर्थात विशिष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति है। जब तक स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, तब तक हम भी विशिष्ट धी हो जाते हैं, हम भी विशिष्ट बुद्धि वाले हो जाते हैं। हमें भी ये एहसास होने लगता है, ऐसा अनुभव होने लगता है कि वास्तव में इस शरीर के मालिक तो हम नहीं हैं, कोई और है। पर जैसे ही स्वाध्याय खत्म, सत्संग खत्म, सारी बात भी खत्म, फिर वही संसार की कलकल, उसी में फंस जाते हैं। वही तू और तेरा, मैं और मेरा, वही दलदल,
उसमें से फिर हम उभर नहीं पाते हैं। ये पूर्ण रूप से भूल जाते हैं कि जिस शरीर में हम रह रहे हैं वो शरीर हमारा नहीं है, इसका असली मालिक कोई और है। हमारे मन में ये प्रश्न आना सहज है कि कभी किसी ने ये तो नहीं कहा कि ये शरीर ईश्वर का है। सभी लोग यही तो कहते हैं, ये शरीर मेरा है या ये शरीर तेरा है। मेरे से, तेरे से अर्थात जीवात्मा के द्वारा इस शरीर का व्यवहार होता है, पहचान होती है। फिर मैं मालिक क्यों नहीं? और यदि मैं इस शरीर का मालिक नहीं हूं तो फिर इस शरीर में मेरी हैसियत क्या है, मेरी औकात क्या है? इस शरीर में जीवात्मा की औकात उतनी है जितनी किराए के घर में एक किराएदार की है। यद्यपि कोई भी किराएदार, मान लीजिए 1 BHK या 2 BHK के घर में रहता है, महीने का 30-35 हजार किराया देता है। अपनी खून पसीने की कमाई से 30-35 हजार किराया देता है। उसके बावजूद भी किराएदार क्या उस घर का मालिक कहलाता है? यदि किराएदार चाहे कि मैं इस दीवार में कील ठोक दूं, मुझे किसी की तस्वीर लटकानी है, फोटो लटकाना है, क्या किराएदार उस घर में कील ठोक सकता है मालिक की मर्जी के बिना? मान लो किराएदार का कोई छोटा बेटा है, वो पेंसिल से या पेन से दीवारें गंदी कर देता है, तो क्या कि मालिक उसको माफ कर देता है? किराएदार को दीवारें रंगवानी पड़ती हैं, पुताई करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वह घर उसका नहीं है। उसके मालिक ने उसको कील ठोकने की अनुमति नहीं दी थी, दीवारों को गंदा करने की अनुमति नहीं दी थी, पर किराएदार ने दीवारें गंदी की, दीवार में कील ठोक दी, तो अब वो दंडनीय है, उसको दंड मिलता है। और यदि उतने से भी वो सुधरता नहीं है, समझता नहीं है, तो मालिक उसको घर से बाहर भी कर देता है। यद्यपि प्रति महीने 30-35 हजार का किराया चुकाने के बाद भी वह घर किराएदार का नहीं होता, ठीक ऐसे ही हमने भी इस शरीर को पाने के लिए कर्म की कीमत चुकाई है। कर्म की कीमत चुकाने के बावजूद भी इस घर के असली मालिक हम नहीं हैं, कोई और है जिसके अधीन होकर के हम इस घर में रहते हैं। उसने जितने क्षेत्र में हमको छूट दी है, उतने ही क्षेत्र में हम स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार कर सकते हैं। जहां उसने छूट नहीं दी वहां हम स्वतंत्र नहीं है। इस घर में जब हमने प्रवेश किया तब इस घर के मालिक ने हमको बता दिया था इस घर में कैसे रहना है। मालिक ने कहा था, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, यदि तुझे इस घर में रहना है तो तुझे त्याग पूर्वक रहना होगा। भोगों में आसक्त होकर के नहीं, विषयों में फंस करके नहीं, इंद्रियों से ऊपर उठ करके, आसक्ति से ऊपर उठ करके, आसक्ति का त्याग करके तुझे इस घर में रहना होगा। यदि मालिक के बनाए हुए कायदा कानून को भूल करके इस शरीर का या इंद्रियों का यदि हम दुरुपयोग करेंगे तो ये मालिक हमसे वो इंद्रिय छीन लेगा। हम देखते हैं हमारे चारों ओर किसी के पास आँख नहीं है, किसी के पास कान नहीं है, किसी के पास वाणी नहीं है, किसी के पास बुद्धि नहीं है। विविध प्रकार की योनियां चारों ओर हमको दिखाई देती हैं। वो वही हैं जिन्होंने मालिक की आज्ञा का पालन नहीं किया था, उसके आदेश कानून को माना नहीं था। हम भी यदि नहीं मानेंगे तो हमारे भी यही हाल होंगे, क्योंकि इस घर में हम रहते तो हैं, कर्म की कीमत भी तो हमने चुकाई है,
पर इस घर में रहने के कुछ नियम है, व्यवस्था है, उसका पालन करना हमारे लिए अनिवार्य है। हम पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। अतिमुच्य धीराः अर्थात जो धीर लोग हैं, विशिष्ट बुद्धि वाले, जो सतत ये देखते हैं कि इस घर का असली मालिक मैं नहीं हूँ, असली मालिक कोई और है, और उसके विधि विधान के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे वो इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठ जाते हैं। और ऊपर उठ करके क्या होता है? प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृताः भवन्ति। प्रेत्य अर्थात यहाँ से जाकर के। आपने प्रेत और भूत ये दो शब्द सुने होंगे, लोक में बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रेत किसको कहते हैं और भूत किसको कहते हैं? प्रेत का अर्थ होता है इस शरीर को छोड़ करके। जीवात्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करता है। एक शरीर को छोड़ दिया, अभी दूसरा शरीर उसको मिला नहीं है, तब तक की जो अवस्था है, उस अवस्था में जीवात्मा प्रेत कहलाता है। अर्थात यहाँ से चला गया, अभी दूसरी जगह स्थिर नहीं हो पाया है, बस यहाँ से चला गया। नई पहचान अभी नहीं मिली है, नया परिवार अभी नहीं मिला है, नए शरीर में अभी प्रवेश नहीं हुआ है, इसलिए वो इतना ही कहा जाता है कि प्रेत अर्थात यहाँ से चला गया। जब जीवात्मा अगले शरीर में कर्म के अनुसार प्रविष्ट हो जाता है, नया शरीर मिल जाता है, नई पहचान, नए माता पिता, परिवार, बंधु बांधव मिल जाते हैं, तब जो पूर्व अवस्था थी, उस अवस्था अब उसकी भूत हो चुकी है, बीत गई है, इसलिए वो भूत कहलाता है कि वो हो गया। अब पुरानी पहचान खत्म हो गई, नई पहचान उसको मिल गई है, अतः उस अवस्था में वो भूत कहलाता है। इसके अतिरिक्त भूत और प्रेत कुछ नहीं है। तो प्रेत का अर्थ है इस शरीर को छोड़ करके, अभी अगला शरीर मिला नहीं है, बस इस शरीर को उसने छोड़ा है। तो प्रेत्य का अर्थ है इस शरीर को छोड़ करके। अस्मात् लोकात्, अस्मात् इस, लोक अर्थात शरीर, शरीर से संबंधित पुत्र मित्र कलत्र बंधु बांधव जो भी हैं वो सब, इन सब से ऊपर उठ करके, इन सब का त्याग करके जब जीवात्मा निकल पड़ता है, फिर उसका क्या होता है? अमृता भवंती, वो अमृत हो जाता है। अमृत हो जाता है अर्थात जन्म मरण के चक्र में आना ही मृत्यु है, मृत्यु और कुछ नहीं है। ये जन्म मरण का जो चक्र है, सतत उसमें हम घूमते रहते हैं। यहाँ मर गए, फिर कहीं पैदा हो गए, वहाँ कुछ वर्ष जिएंगे, कुछ दिन रहेंगे, फिर मर जाएंगे, फिर कहीं पैदा हो जाएंगे। सतत ये चक्र हमारा चलता रहता है। आवागमन का ये चक्र खत्म नहीं होता, वो तभी रुकता है जब हम अतिमुच्य इस क्रिया करण समुदाय से पृथक हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, तब ये जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाता है, शांत हो जाता है। तो अब अगला शरीर हमें नहीं मिलेगा। प्रेत्य, यहाँ से तो चले जाएंगे, इस शरीर से, इस संसार से तो हम ऊपर उठ जाएंगे, पर आगे अब नया संसार नहीं मिलेगा, नया शरीर नहीं मिलेगा। जन्म मरण के चक्र से हम बाहर हो जाएंगे। उस अवस्था को कहते हैं अमृत हो जाना, अर्थात मुक्त हो जाना, त्रिविध दुखों से अत्यंत निवृत्त हो जाना। अब कभी भी हमारी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु तो तब तक है जब तक शरीर है, शरीर का छूटना ही तो मृत्यु था। अब जब शरीर मिला ही नहीं तो हमारी मृत्यु होनी नहीं। जब मृत्यु नहीं है, उस अवस्था को कहते हैं अमृत, अर्थात हम अपने स्वरूप में स्थित होंगे, अमृत हो गए होंगे। इसी बात को कठोपनिषद में कहा है, परांची खानी
व्यतीर्ण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतर आत्मान कश्चिद धीरः प्रत्यग आत्मानम ऐक्षत आवृत चक्षुः अमृतत्वम इच्छन। वही बात जो यहाँ कही गई है कठोपनिषद में भी वही बात कही गई है। परांच खानी व्यतीर्ण स्वयंभू, उस स्वयंभू ने जिसके ऊपर कोई नहीं है, वही सर्वे सर्वा है, सबका मालिक जिसका मालिक कोई नहीं, उस स्वयंभू ने खानी इंद्रियाणी, इन इंद्रियों को, करण समुदाय को, परांची व्यतीर्णत बाहर की ओर गमन करने वाली बनाया है। अर्थात स्वभाव से इंद्रियां बाहर की ओर ही गमन करेगी, हमको बाहर के पदार्थों का ही बोध कराएगी, हमारे भीतर का बोध इंद्रियां नहीं करवाती है। आज तक क्या हमने हमारे फेफड़ों को, हृदय को, हड्डियों को, शिराओं को देखा क्या? और भीतर जाएं, अपने आप को हमने कभी देखा क्या? हमारे भीतर वो दूसरा जो चैतन्य बैठा है जिसको ब्रह्म कहते हैं, जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, वाणी का भी वाणी है, मन का भी मन है, जिसको भी हमने देखा था, कभी उसको हमने देखा क्या? क्यों? इंद्रियां परांची है, बाहर की ओर गमन करने वाली है। तस्मात् परांग पश्यति, इसलिए बाहर की चीज ही दिखाती है, न अंतरात्मा, भीतर के आत्मा को नहीं दिखाती है। कश्चिद धीरः, क्या हम कभी भी अंतरात्मा को नहीं देख सकते हैं? तो ऋषि कहते हैं ना, ऐसा नहीं है। कश्चिद धीरः, कोई धीर व्यक्ति, धीर अर्थात वही विशिष्ट धीमंतः, विशिष्ट बुद्धि वाले, जो सतत इस भाव में रहते हैं कि इस शरीर का असली मालिक मैं नहीं हूं, कोई और है, और त्यक्तेन भुंजिता की अवस्था में रहते हुए संसार के सारे व्यवहार निभाते हैं, वो धीर, कोई विरला व्यक्ति। कश्चित धीरः प्रत्यग आत्मानं ऐक्षत, वो उस प्रत्यग आत्मा को, अंतर आत्मा को देख सकता है। कब देख सकता है? आवृतश चक्षुः, जिसके इंद्रियों के द्वार बंद हो गए हैं। चक्षु यहाँ पर इंद्रियों का उपलक्षण है, जो इंद्रियों से ऊपर उठ गया है वो आवृत चक्षु। अमृतत्वम इच्छन, इंद्रियों के द्वार बंद कब होंगे? जब हमारे भीतर अमृत तत्व की इच्छा जगेगी, मुझे अमृत होना ही होना है, इस संसार से परे जाना ही जाना है, ऐसी जब तीव्र इच्छा जगेगी तब इंद्रियों के द्वार स्वतः बंद हो जाएंगे और हम भीतर की ओर गति करेंगे। अंदर की जो आत्मा है, प्रत्यग आत्मा, उसके हमें दर्शन होंगे। शिष्य ने गुरुदेव से पूछा था कि मुझे उसका बोध करो कि जिसने मेरी वाणी को, मन को, प्राण को, सारी इंद्रियों को नियंत्रित कर रखा है, अपने वश में कर रखा है। उस गूढ़तम तत्व का उपदेश करते हुए गुरुदेव ने कहा कि वह श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, वाणी की वाणी है, प्राण का प्राण है, चक्षु का चक्षु है। गुरुदेव ने सीधा ये नहीं कहा कि वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अर्थात सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसा उपदेश नहीं किया। गुरुदेव ने क्या कहा? श्रोत्र का श्रोत्र है, प्राण का प्राण है, चक्षु का चक्षु है, वाणी की वाणी है, मन का वो मन है। इसको कहते हैं तटस्थ लक्षण उपदेश। किसी वस्तु का उपदेश हम दो तरह से कर सकते हैं, स्वरूप लक्षण से, तटस्थ लक्षण से। स्वरूप लक्षण से यहाँ गुरुदेव ने उपदेश नहीं किया, सीधा ये नहीं बताया कि उसका जो स्वरूप है, सत्य, ज्ञान, अनंत, वो ब्रह्म है, ऐसा नहीं कहा।
गुरुदेव ने कहा कि श्रोत्र का श्रोत्र, चक्षु का चक्षु, इस तरह से उपदेश करना किसी लक्षण को लेकर के, किसी स्वभाव या क्रिया को लेकर के, उसको तटस्थ लक्षण उपदेश कहते हैं। गुरुदेव ने तटस्थ लक्षण उपदेश क्यों किया? इसके पीछे रहस्य है। रहस्य ये है कि इस संसार में रहते हुए हमारी ज्ञान की जो आंखें हैं वो ढक चुकी हैं, राग द्वेष आदि दोषों से मल विक्षेप के आवरण हमारे ज्ञान चक्षु को ढक चुके हैं। ज्ञान की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से हमारी स्थिति वैसी ही है जैसे इस संसार में चक्षुहीन व्यक्ति की हो, किसी अंध व्यक्ति की हो। यदि किसी बड़े कमरे में, बड़े सभागार में एक कोने में कोई अंधा व्यक्ति खड़ा है, बीच में सोफा है, कुर्सियां हैं, बैठने की व्यवस्था की हुई है, वो अंधा व्यक्ति इस छोर से सभागार के दूसरे छोर तक जाना चाहता है तो कैसे जाएगा? और कोई आसपास है नहीं, उसको स्वयं अकेले ही जाना है तो कैसे जाएगा? उसके निकटतम जो वस्तुएं हैं उसको छुएगा, टटोलेगा कि वस्तु कैसी है, कहाँ पूरी हुई, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, धीरे धीरे अपने इर्द गिर्द जो वस्तुएं हैं उसको टटोलते हुए, छूते हुए, अनुमान करते हुए धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा और अंतिम छोर तक पहुंच जाएगा। हम भी इस संसार सागर के पार जाना चाहते हैं। खड़े तो हम इस पार हैं, जाना हमें उस पार है। चक्षु हमारे पास है नहीं, हम भी उसी अंधे व्यक्ति के समान हैं। अध्यात्म जगत में आवृत चक्षु हैं तो कैसे जाएंगे? तो गुरुदेव ने कहा, आपके निकटतम जो संसार है, आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, उसको देखो, वे कैसे काम कर रही हैं? क्या वो आपके अधीन है? और यदि हम गहराई से चिंतन करते हैं तो हमें पता चलता है कि इंद्रियां हमारे अधीन नहीं है। तो स्वतः प्रश्न जगेगा, फिर किसके अधीन है? और फिर उत्तर भी मिलेगा कि कोई चेतन तत्व मेरे से अतिरिक्त मेरे भीतर बैठा हुआ है जिसके अधीन ये इंद्रियां चल रही हैं। इस तरह से जब हम चिंतन करते हैं तो स्वतः ही हमारी भीतर की ओर गति होने लगती है, सत्व गुण की ओर मन की उन्नति होने लगती है, मन सत्वगुण अवस्था को प्राप्त करने लगता है। अध्यात्म की दृष्टि से हम धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं और एक दिन आता है, चिंतन जैसे जैसे गहरा होता है, अतिमुच्य धीरा, हम भी धीर हो जाते हैं। पहले केवल सत्संग के समय में हमें याद रहता था कि मुझे सतत इस भाव में रहना है कि ये इंद्रियां मेरी नहीं है, और धीरे धीरे गति करते हुए हम भी जब धीर बन जाते हैं तो अतिमुच्य इंद्रियों से, इंद्रियों के विषय से ऊपर उठ जाते हैं और अमृतत्व जो संसार सागर का परला छोर है उसको, इस शरीर को छोड़ करके प्राप्त कर लेते हैं। यदि हम संसार सागर के पार जाना चाहते हैं तो यही एकमात्र साधन है कि हम सतत चिंतन करें। जिसमें हम फंसे हुए हैं वहीं से तो निकलना है। इस संसार में फंसे हुए हैं, इसका मतलब है कि इंद्रिय और इंद्रियों के विषय में हम आसक्त हैं, उसमें डूबे हुए हैं। बस हमें इंद्रियों के विषयों से ही तो मुक्त होना है, और इंद्रियों के विषयों से मुक्त होने का यही एक राजमार्ग है। उपनिषद में अन्यत्र कहा गया है, न कर्मणा अमृतत्वम आनशुः, न प्रजया अमृतत्वम आनशुः, न धनेन अमृतत्वम आनशुः। अर्थात यदि हम अमृत होना चाहते हैं, संसार सागर से परे जाना चाहते हैं, त्रिविध दुखों से अत्यंत मुक्त होना चाहते हैं, ब्रह्मानंद को प्राप्त करना चाहते हैं, स्वरूप में
अवस्थित होना चाहते हैं तो उसके लिए कर्म रास्ता नहीं है। न कर्मणा, संसार में हम कितने भी क्रियाकलाप कर लें, कर्म से हमारी मुक्ति नहीं होगी। प्रजया न प्रजया, प्रजा से, परिवार से, घर बार से, बंधु बांधव से, हम बड़े परिवार के हैं हम मुक्त हो जाएंगे? नहीं। परिवार चाहे कितना ही बड़ा हो, कितना ही खानदान हो, कुलीन हो, प्रजा से भी हमारी मुक्ति नहीं होगी। क्या धन से हो जाएगी? अधिक से अधिक धन इकट्ठा करेंगे, संसार के सभी दुख हम धन से हटा देंगे, इतने साधन हमारे पास हम इकट्ठे कर देंगे कि कोई कष्ट ही ना आए। तो कह रहे कि ना, धन से भी अमृतत्व प्राप्त नहीं होगा। त्रिविध दुखों की निवृत्ति धन भी करने में समर्थ नहीं है। धन से साधन तो हम खरीद सकते हैं, गर्मी लग रही है, पंखा चाहिए, एसी चाहिए, धन होगा तो हम ला सकते हैं। पर उस एसी से या पंखे से गर्मी थोड़ी देर के लिए तो जब हट सकती है, पर कल्पना कीजिए कि लाइट ही नहीं है तो वो एसी पंखा क्या काम देगा। और मान लीजिए एसी पंखे चल रहे हैं, गर्मी तो हमारी दूर हो गई, पर क्या प्यास भी दूर हो जाएगी? हमारी भूख भी दूर हो जाएगी? हमारे जीवन में जो तनाव बाधा आई हुई है, रोग भोग शोक हैं, क्या वो भी दूर हो जाएंगे? ना, वो दूर नहीं होंगे। ऐसे ही अन्य साधनों की भी स्थिति है। कुछ छोटे मोटे कष्ट दुख बाधाएं तो भौतिक साधनों से दूर हो सकती हैं कुछ काल के लिए, पर उस भौतिक साधनों का रख रखाव, उसकी चिंता में भी तो हमारा समय व्यतीत होता है, वो भी तो एक झंझट ही है। तो इसलिए ऋषि ने कहा न धने न, धन से भी अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। फिर अमृत तत्व की प्राप्ति किससे होगी? ज्ञानात मुक्ति ही एकमात्र साधन है ज्ञान। किस चीज का ज्ञान? गणित का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, इतिहास का ज्ञान, भूगोल का ज्ञान? न। कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान होना है कि इस शरीर का असली मालिक मैं नहीं हूं, मैं पूर्ण स्वतंत्र नहीं हूं, किसी के अधीन हूं, इसलिए मुझे उसके नीति नियम कायदे कानून का पालन करते हुए इस संसार में जीना होगा और मेरी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है। चिंतन करते करते व्यक्ति जब इस अवस्था में पहुंच जाता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अर्थात इस अवस्था में जीने लग जाता है, तब धीरे धीरे सांप की केंचुली की तरह स्वतः इस संसार से मुक्त हो जाता है। देह में रहते हुए भी विदेह हो जाता है, इस देह में रहते हुए भी त्रिविध दुखों से अत्यंत निवृत्त हो जाता है। और जब देह को छोड़ करके जाता है, प्रेत्य इस संसार को छोड़ करके जब जाता है, तब दोबारा जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, अमृत हो जाता है, पूर्ण मुक्त हो जाता है। हमें भी चिंतन करना चाहिए, क्या हम पूर्ण मुक्त होना चाहते हैं? यदि हाँ, तो हमें भी सतत ये चिंतन करना चाहिए कि इस शरीर में मेरी इंद्रियों का स्वामी कौन है, इस शरीर को कौन चला रहा है? क्या मैं चला रहा हूँ? और मैं नहीं तो फिर कौन? धीरे धीरे हम भी अतिमुच्य इंद्रियों से ऊपर उठ करके, भोगों से ऊपर उठ करके जब इस संसार से जाएंगे, तब पुनः जन्म मरण के चक्र में नहीं आएंगे, हम भी अमृत हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। आज इतना ही। वाणी को विराम। ओम शम।